हैं? घर पे करके आए कि नहीं करके आए? हैं? नहीं किया? किसने नहीं किया? किसने नहीं किया रे? खड़ा हो, तू ही खड़ा हो, मुझे आवाज सुनाई देती तेरी। देख पीछे देख रहा है, देख कितना एक्टिंग कर रहा है। खड़ा हो। तो किसने बोला था फिर? नहीं किया? अब करो, देख अब देता हूँ जो नहीं है ना, बाजा बजा दूंगा। रुक जा, भी आ रहा हूँ, सबके कॉपी चेक करूंगा। देखो, यदि एक किसान अपने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में गेहूं के खेत में 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटुओ देना चाहता है, 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटुओ देना चाहता है, तो बताओ 5 हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी गाँव? 5 हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? 5 हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? 5 हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? करो, अब नहीं करो ना, अब देखना मार, करो अब। कर लिया? गलत है, कितना कह रहे? 2000। हाँ तो कर दो। 2000 ऐसे कहा है? 2000 है 100 बटर ये हो गए सर, हम्म। गुणा कर 4 आ गए और 5 गुणा करके 2000। यार बोलेगा नहीं कोई यार? करा 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 करते हुए जल्दी, इतना टाइम लगता है क्या? ठीक है, ये क्या चक्करी भी रचा रहा है क्या इधर? हाँ बता क्या है? किधर? आज ही क्यों आया? फिर पहले कहाँ था? है? कहाँ था पहले? क्यों? अभी तू क्या लिख रहा है? फॉर्मूला लिख रहा है अभी तक है? हाँ कर, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ। गाड़ी का गए? अरे भाई साहब, अभी तो 400 आए तुम्हारे, 5-7 दिन बाद आएगा 2000 तो ना। कितना है? क्या बताओ? हाँ देख लो इसको, देख लो सर ले जी था कितना है फिर। सर, ये 4 बार कर दिया। ये कितना है? 2000 2000 ऐसे लिखते हैं? सर, ये तो ये आप नीचे लिखा। ये क्या कर रहा है? 10,000 का बात क्यों लगा रहा है भाई? क्या कर या समझ है? समझ नहीं आ रहा। कैसे नहीं समझ में आ रहा? देख देखा मैंने लिखा है पिछला, तू पढ़ा ही नहीं तूने। बना नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा है? घर में जाके बोला था ना पढ़ने के लिए। बताओ कितना आ रहा है? इतना सिंपल नहीं आ रहा, बताओ आप। एमओपी की मात्रा, एमओपी क्या होगा बताओ? मात्रा बताओ किसमें आएगा? बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होगा? 100 बटा पूरक में पोषक पोषक की मात्रा 60 गुणा दिए जाने पोषक तत्व की मात्रा कितनी बार कटा? 6 चौका कितना हो गया? 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब अपने पास क्या हो गया? 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब अपने पास सही कितने में पूछे? क्या पूरा अपने 1 हेक्टेयर में आ गया? ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा, एमओपी की मात्रा बराबर कितना बताओ? 400 किलोग्राम। अब किस में चाहिए बताओ? 5 हेक्टेयर में चाहिए। में एमओपी की मात्रा, एमओपी की मात्रा बराबर क्या बताओ? गुणा 400। ठीक है, कितना बताओ? कितना बताओ? 2000 किलोग्राम। सिंपल है।
यहां तक नहीं आएगा आपका? समझ में आता नहीं, करते हैं नहीं, रूम पे जाके पढ़ते तो है नहीं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, पहले इसको करो, लिखो। जो क्वेश्चन करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, और क्वेश्चन करने के बाद हाथ पे लिखो, कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोला ना उसको तो ध्यान रखना। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है भाई, करो। है कौन सी चॉकलेट? चॉकलेट के प्रकार आते हैं क्या? कौन सी चाहिए तुम्हारे को? है डेयरी मिल्क? चलो ठीक, डेयरी मिल्क लेना आप, लिखो आप। और अगर नहीं किया तो फिर आपको देना पड़ेगा फिर। ठीक है तो बेटा लिखो, अभी ठीक करके देता हूं। बसंती अपने चने के खेत में, बसंती अपने चने के खेत में, बसंती अपने चने के खेत में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटेशियम देना चाहती है। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटेशियम देना चाहती है, के है ना, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के देना चाहती है। तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता हो? बोलना नहीं है, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी? एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी? बीच में बोलना नहीं है, अगर बोल गए तो ध्यान रखना फिर, और अपने हाथ पे लिख लो, पूरा हाथ दिखाना। कोई बोलेगा नहीं, हाथ पे लिख लो, हाथ पे। अगर गलत किया तो आपको चॉकलेट देना पड़ेगा। गलत किया तो चॉकलेट देना पड़ेगा फिर। कर लिया होगा शायद, मेरे हिसाब से टाइम लग रहा है। कर लिया? बताओ कितना आया है, सही बताओ। 200 वाले हाथ खड़े करो, बहुत ज्यादा चॉकलेट हो गई यार, हाथ खड़े करो 200 वाले। है ये लड़कियां क्या कर रही है फिर बात, ये सारे के सारे क्या आपके जीवने के लिए आए हो क्या? है कितना है बताओ, कितना है? 200। मैं आपको, है गलत है, ऑप्शन दे दो क्या? हाँ आचार है, वाह वाह आचार है। अब देखो आज पूरा कौन सा है, पूरा कौन सा है? एमओपी। और एमओपी में 60% क्या होता है बताओ? केटो। क्या होता है? केटो। अब बात करें कौन सा? दिए जाने वाले पोषक तत्व। देखो इधर, दिए जाने वाला पोषक तत्व, इधर देखो, समझो, आप दोबारा बोल रहा हूं, अब मत करना आप। कितना बताओ? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? के। क्या है? अब देखो हर क्वेश्चन में के नहीं लिखाया होगा आपको, K2 लिखाया होगा। क्या लिखाया होगा? K2 लिखाया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अपन फॉर्मूले में क्या होगा, 100/60 गुणा 120, लेकिन यहाँ 60 तो क्या है? K2 है, और यहाँ 120 क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो गलत बात है ना भाई, यहाँ पर भी K2 होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? तो इसलिए किस में कन्वर्ट करोगे उसको? हाँ हाँ हाँ, चॉकलेट। क्या लग रहा था आपको है? अब सुनो, अब अपन क्या करेंगे बताओ, के को किस में कन्वर्ट करेंगे? के को किसमें कन्वर्ट करेंगे? K2। तो किसे गुणा करेंगे? 1.20, 1 तो अपने पास क्या याद करेंगे बताओ? K2। किसे याद करेंगे बताओ? के गुणा किसे करेंगे बताओ? 1.20 से। बराबर कितना? के कितना है? 120 गुणा 1.20 कितना आ रहा है? 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? K2। क्या आ गया? बस अपने लिए निकालना था, बात खत्म। बात अब किसी बात याद बताओ, एमओपी की, एमओपी की मात्रा बताओ किसमें आएगा? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बराबर क्या बताओ? 100/60 गुणा 144 120 है, 144 भाग कितना हो गया? 60। 200, हाँ कितना आएगा? 200
240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ, एमओपी। बताओ किस किस का है 240। ऐसे कैसे आगे, पहले ऐसे, पहले लिख रखा है, हाथ में लिखा। हाँ तो फिर हाथ में लिखना चाहिए ना, हाथ में ये अलाउ है लाना। पहली बात तो ये अलाउ है कि नहीं, पहले है, है ना? ये इसे चलता है ऐसे, वाह यार ये इसमें चलता है रे, ये कहाँ मिलती है भाई साहब? ये अच्छा सिस्टम है यार, इसमें पढ़ने में मजा आता है। ये ऑनलाइन किया गया है, क्या बोलते हैं इसको, है राइटिंग पेड, चॉकलेट हाथ में लिखा, हाँ हाँ हाथ में, अरे गेंडे हाथ के लिए बोला था मैंने हाथ के लिए बोला था कि नहीं बोला था? लिखो चॉकलेट, हाथ में लिख नहीं रहा, क्या लिखो। मैं तो भाई साहब, मास्टर जी जाति कंजूस होती है ये तो सुना था, लेकिन आज देख लिया आप, चॉकलेट इनको नहीं खिलाने वाले हैं भाई साहब। चॉकलेट मैंने पहले बोला था, लेकिन आपने लिखा ही नहीं हाथ में, क्या करूं? हाथ मैंने बोला था, हाथ में लिखना है, सब 200 लिख लिख के बैठे, देखो साहब क्या लगता था ऐसा चॉकलेट मिल जाएगी क्या? मैं तो खरीद के रखा है मैंने तो बहुत सारी, लेकिन आपका प्रॉमिस क्या था मालूम है? आपने क्या बोला था कि हम नहीं करेंगे तो आपको चॉकलेट देंगे, तो बताओ कहाँ है आपकी चॉकलेट? हाँ, मैं तो रिटर्न दे दूंगा। लिखो सर, हमने भी लिखा हाथ में, कहाँ लिखा हाथ में? ऑनलाइन वाले बोल रहे हाथ में लिखा था। क्लियर है? अब देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब हमेशा मैंने बोला था कि यहां पर जो है क्वेश्चन में एन तो क्या रहेगा, एन के रूप में, पी किस में आना चाहिए बताओ, P2O के रूप में, और के किस में आना चाहिए बताओ, K2O। कारण क्या होता है कि यहां पर उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा किस में आती है, एन तो किस में आती है, जैसे यूरिया नाइट्रोजन कितना होगा 46 एन। फॉस्फोरस अगर मान लो बात करें किसकी बताओ, डीएपी, डीएपी में फॉस्फोरस कितना होगा 46 का होता है, P2O5 क्या होता है, P2O5, और एमओपी कितना 60% क्या होगा, K2O। तो अगर मान लो ये एन P2O5 और K2O में होती है, तो ये संख्या भी किस में आनी चाहिए, एन P2O5 और K2O में आना चाहिए। अगर ये नहीं रहती तो क्या करो, इसको कन्वर्ट में करो। जैसे अपने क्वेश्चन क्या दिया था उसने, 120 किलोग्राम क्या दिया था, के क्या दिया था उसने, तो के में नहीं करना, क्या करना, कन्वर्ट इसको K2O में कन्वर्ट करना। अगर वहां P होता तो P2O5 में कन्वर्ट समझ कर लोगे ना, इसमें लिख लिया आपने। अब एक क्वेश्चन और लिखो, मन से करना देंगे। ठीक है ये समझ में आया नहीं बताओ आपको भाई कैसे हुआ, क्योंकि अपन के को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं अपन, K2O में, और K2O में करते बताओ K2O की मात्रा कितनी है, 144 कर लोगे ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गब्बर, यदि देखो बसंती के नाम से डर लगता है ना आपको, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, गब्बर के नाम देखना आप। यदि गब्बर अपने चने के खेत में, गब्बर अपने चने के खेत में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पी देना चाहता है, मतलब फॉस्फोरस पी देना चाहता है, फॉस्फोरस देना चाहता है, फॉस्फोरस देना चाहता है, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी।
कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? ठीक है, बताओ रे। कितना है रे बताओ? तो 120 से क्यों कर रही भाई, समझ में नहीं आया। कितने से करी गुणा है? 0 पॉइंट कहाँ है? 0.46 ऐसे लिखा है मैंने। देख देख क्या लिखा है मैंने। तो फिर किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ कैसे आएगा ना? हाँ, पूर्वक कौन सा है? क्या होगा? एसएसपी। एसएसपी में क्या है बताओ? क्या होगा इसमें? T2O5। ठीक है, अब बताओ दिए जाने वाला पोषक तत्व। दिए जाने वाला पोषक तत्व बताओ क्या है? देखो समझो, बार भी लिखा करो, आप लिखना लग जाते हो आप। कितनी बार मना किया, लिखना नहीं है रे, समझ में नहीं आता। ठीक है, दिए जाने वाले पोषक तत्व मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सुन लेना एक बार। बाद में था न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल को 3-4 बार करा रहा हूं मैं, हर प्रकार के लिख के कहां जाओगे, फाड़ दूंगा, ध्यान रखना नोटबुक की। कितना बताओ, कितना हो गया? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या बताओ? पी क्या दे रखा अपने को? पी। यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ? P2O5 क्या आना चाहिए? और के की जगह क्या आना चाहिए? K2O। तो अगर मैं बोलूं, अगर मान लो किसको, पी को अगर मैं किसमें कट करूं बताओ? P2O5 किसने गुणा हुआ? 2.29। ठीक है, अगर क्या याद करें बताओ अपन? P2O5 बराबर क्या होगा? P गुणा क्या होगा? 2.29। पी कितना बड़ी बात बताओ? 100 किलोग्राम। कितना है? 100 गुणा क्या हो जाएगा? 2.29। कितना है बताओ? 229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ? क्या अगर है? P2O5 क्या आ गया अपने पास? बस, अब अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात करें बताओ अपने पास? डीएपी। किसकी बात करें बताओ? डीएपी की। हाँ, किसकी बात करें बताओ? एसएसपी। ठीक है, अब बात करें एसएसपी की मात्रा। एसएसपी की किसमें होगी बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या बताओ? 100/16 गुना 229। अब देखो यहाँ पर भी P2O5 और यहाँ पर भी क्या हो गया? P2O5 कितना है बताओ? तो 229 भाग क्या हो गया? 16। 100 कितना होगा? 1431 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ? एसएसपी। क्या आएगा बताओ? एसएसपी। बस, कहां दिक्कत आ रही थी आपको कन्वर्ट करने में बताओ? ये तो कर दिया ना आपने। अगर लगता है थोड़ा, अगर ऑप्शन में ऐसे है 1431, 1688, तो आप इसको क्या कर लो? 30 मान लो। 230, तो 230 मानो तो काटने में क्या रहेगा? थोड़ा इजी रहेगा भाई। अगर एक तो ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि काटने में क्या हो जाए? थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन ऑप्शन क्या आना चाहिए? थोड़ा दूर दूर से 100, 500, 700, 800, 200 का फर्क होना चाहिए। तो आराम समझ जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक को हटाने से। ठीक है, ये समझ में आया नहीं? बताओ अपन ये क्या होगा अपना? को एक और रखा क्या हो गया अपना? खत्म हो गया। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, क्या कर लिया तुम लिख के? अब 1 मिनट पहले क्यों लिखा? तो लिखे दोबारा आ गया ना पूछने के लिए, फिर भाषा बता दूंगा, ध्यान रखना।
ऐसा नहीं तो जिंदगी में फिर ऐसे करोगे अब 143 बाट जीरो ही नहीं आता आपको, बाघ टूटी कहीं से टूट जाती है, बाघ देना तो आता नहीं है आपको। लिखो कटने में थोड़ी दिक्कत आ रही कहाँ आगे कटने में दिक्कत तेरे है। 100 डिवाइड बाई 16 हैं? 100 डिवाइड बाई 16 हाँ मल्टीप्लाई 229। 229 तो इसको 229 की जगह क्या कर सकता है तू? इसको तो 25 बार कट जाएगा, 4 230 से कर सकता है ना, 230 230 से कर ले। ऑनलाइन की ऑफलाइन ऑर्डर है ऑनलाइन हैं अमेजोन पे। देखो भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ, अरे इधर दिखाई देता हूँ आपको। हाँ अलाउ तो नहीं होगा, पूछ लेना। देखो ये मेरे को सिस्टम अच्छा लगा, रफ नहीं बढ़ती इससे, जैसे मान लो ऐसे, ठीक है सबके पास है। तो हर चीज डबल रखता है क्या? डबल हाँ सर, बड़ा ही सब कुछ होता है ना? कहाँ से ऑर्डर किया तुम? मैंने तो पहली बार देखा आज। लगी रहे गेंडे, इसका नाम क्या है बताओ, मैं सर्च करता हूँ देखो। अरे गेंडे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई भाई साहब। फिर तो नए बच्चे होंगे तो पूर्ण भर्ती ला के देंगे उनको, लो बेटा ये ले लो आराम से। और ये तो बहुत सस्ती आती है, 149 की आती है, 99 500 बड़ी आती है, उसमें अक्सर ऊपर आ जाते होंगे, बाहर आ जाते होंगे ना। लिख लिया रे, लिख लिया क्या? आप लिखो ये क्वेश्चन अपन एक बात करें अपन एक उरक का। देखो लगभग 95% एक उरक का पूछता है, ठीक है। अपने नॉर्मली एक उरक का, लेकिन आपके सुपरवाइजर में 2 उरक का पूछ रखा है, ठीक है। तो एक उरक में क्या होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या निकालना अपने को, क्या क्या चीज याद रखनी। सबसे पहले अगर 1 हेक्टेयर में क्या करना अपने को, 1 हेक्टेयर दिया होगा, अगर हेक्टेयर की संख्या बढ़ क्या करो उसको, सबसे पहले 1 हेक्टेयर निकाल क्या करोगे, उसको गुना करो, चाहे वो 0.1 हेक्टेयर हो, 0.5 हेक्टेयर हो, चाहे 10 या 15 कितनी भी हो। लेकिन अगर मान लो मीटर स्क्वायर नहीं दे, क्या दे दे उसको, तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करोगे बताओ, उसमें 10,000 का भाग लगा के वही क्या करना अपने को, गुना करना है। दूसरी बात, अगर मान लो अपने को वो दिया गया पोषक तत्व किसमें होना चाहिए बताओ, एन तो किसमें होना चाहिए बताओ, एन, और पी किसमें होना चाहिए बताओ, P2O5, और के किसमें होना चाहिए बताओ, K2O। तो एन को तो कोई दिक्कत ही नहीं, एन में होता है। पी अगर हो तो किसमें कन्वर्ट करोगे उसको, और के हो तो किसमें कन्वर्ट करोगे उसको, किसमें करोगे, K2O। समझ आओगे ना, किसमें करो बताओ, K2O। बस ये अपने को ध्यान रखना, कल कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। अब लिखेंगे 2 उर्वरक का। आप लिखो क्वेश्चन, इसे लिखो नया, खुद करना देगा, आप कर तो दोगे मुझे मालूम है। यदि यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 123 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन, 123 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन तथा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, तो बताओ एक हेक्टेयर में, बताओ एक हेक्टेयर में यूरिया व डीएपी की, यूरिया व डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी, यूरिया व डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी, यूरिया व डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी,
यूरिया व डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी? यूरिया व डीएपी की कितनी आवश्यकता होगी? इधर देखो, आप नहीं कर पाओगे, इधर देखो समझाता हूँ, समझो एक बार, तो एक बार समझो, आप नहीं कर पाओगे, अगर समझ में भी आओगे जिसने करने की कोशिश कर रहा है, एक बार देखो आप, इधर समझो आप, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, देखो क्या करना होता है। सबसे पहले दो उर्वरक अगर आता है तो सबसे पहले उस उर्वरक का वर्गीकरण करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं जिसमें क्या हो, दो पोषक तत्व या दो से ज्यादा, क्योंकि भाई ये देखिए डीएपी में क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, तो अगर डीएपी देंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, फॉस्फोरस के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन क्या प्राप्त होगा, उससे नाइट्रोजन प्राप्त होगा। सबसे पहले किसके करेंगे बताओ, डीएपी का, फिर बाद में क्या करेंगे, दूसरे वाले करेंगे, ठीक है। तो बताओ उर्वरक कौन कौन से, उर्वरक एक बार कौन सा बताओ अपने पास, डीएपी, और दूसरा कौन सा हो गया, यूरिया। डीएपी नाइट्रोजन कितना होता है और फॉस्फोरस कितना होता है, 46% क्या होगा, P2O5, क्या होगा, P2O5। ऐसे कौन सा बताओ, यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है बताओ, 46% क्या होगा, N होगा, ठीक है। ये आप इसलिए बड़ा लगे क्योंकि हम सब कुछ चीज लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। दिए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन सा है, दिए जाने वाले पोषक तत्व बता कौन कौन सा है? एक तो कौन सा अपने पास बताओ, नाइट्रोजन कितना है, 123 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और P2O5 कितना बताओ, कितना है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 60 है ना। अगर ये P होता तो किसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, P2O5, लेकिन ऑलरेडी दे रखा है। अब सबसे पहले किसका करोगे बताओ, वर्गीकरण कैलकुलेशन किसका करोगे आप, डीएपी का क्यों करोगे, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि अगर मान लो मुख्यतः कौन सा उर्वरक है, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, कौन सा है, तो अपने फॉस्फोरस ले दे रहे हैं, लेकिन अगर 100 किलोग्राम अगर देंगे तो 46 को क्या प्राप्त होगा और 18 क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब अपने को देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखो बताओ, डीएपी, किस बात करेंगे, डीएपी, तो क्या होगा, डीएपी की मात्रा, और डीएपी की मात्रा क्या बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो बराबर क्या बताओ, 100 बटा क्या बताओ, उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा कितना है, 46 क्यों लगा रहे हो, डीएपी के लिए, क्योंकि 18 क्यों नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि तो नाइट्रोजन है, और डीएपी कौन सा उर्वरक मुख्य है, फॉस्फोरस है, इसलिए अपन 46 लगा रहे, गुना क्या बताओ 60, क्या लगाएंगे 60, 120 क्यों नहीं लगाया, 120 तो क्या है, 123 क्यों नहीं लगाया, नाइट्रोजन है, अपन किसकी याद करें बताओ, फॉस्फोरस, इसलिए अपन क्या लगा रहे इसको 60 लगा रहे, ठीक है। तो अपने पास कितना बताओ, 100 कितना अगर है 20, अरे गेंडो कैलकुलेशन नहीं आती है रे, बा कितना होगा 46 बराबर कितना 130, कितना है बताओ 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगा बताओ, डीएपी। मतलब अपने को 60 किलोग्राम फॉस्फोरस देने के लिए अपने को कितना देना पड़ेगा, डीएपी 130 किलोग्राम, कितना देना पड़ेगा बताओ, 130 किलोग्राम देना पड़ेगा। अब आप 130 किलोग्राम क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, डीएपी दे रहे हो, 130 किलोग्राम क्या दे रहे हो, डीएपी दे रहे हो। अब सुनना, अगर आप 130 किलोग्राम डीएपी दे रहे हो, उससे नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है भाई, 18 किस्म प्राप्त होगी 100 में, तो 130 में कितनी होगी, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो बताओ डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा, इस बात का बताओ, डीएपी से क्या होगा, प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भाई किलोग्राम ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे आप, 18/100, यहाँ पर 100/18 नहीं आएगा, 18 बटा, मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे, एक फॉर्मूला क्या लिखाया मैंने आपको, जैसे उल्टा लिखाया था ना, पूरक मतलब पूरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाला उर्वरक की मात्रा कौन सी है, 130, तो 130। अब अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना, अपने को ये ध्यान रखना, डीएपी का मतलब अगर नाइट्रोजन निकालना, क्या निकालना अपने को, तो क्या करोगे 18/100, और जो आंसर आएगा क्या करना, उसको गुणा करना, क्या करोगे 18/100, और आंसर आए जो क्या करना, उसको बताओ गुणा करना, क्या होता है उसको गुणा करना, ठीक कर लोगे आप, बताओ क्या होगा, 18/100 गुणा, जो भी आंसर है क्या करना उसको गुणा, यहाँ पर कितना भी डीएपी का कुछ रहा हो कर लोगे आप, अरे समझ में आएगा नहीं बताओ, कर लोगे ऐसे आप, मतलब 18/100। अगर यहाँ एमएपी होती तो क्या करते आप, 11/18 ना, मतलब 11/100, एमएपी नाइट्रोजन कितनी होती है 11/100 गुणा जितने भी यहाँ पर मात्रा होती है वहां लिखते हैं, अपने इसको रट लो, रटना है तो रट लो, वरना आपको मैंने पोषक तत्व बताए रखा, क्या बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा याद करने क्या होता है, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा, कर लोगे साहब, सही है ना। अब बताओ अपने कितना प्राप्त हुआ है, कितना है रहे 23, कितना हो गया 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हुआ अपने को, नाइट्रोजन 23 ही आएगा ना,
कितना आएगा बताओ? 23। 23 ही आएगा ना? है हाँ 23 ही आएगा नियरली। कितना आएगा? 23। अब सुनना इधर, 23 आएगा 33? 23 आएगा ना? अब मतलब 100 किलोग्राम आपने 130 किलोग्राम क्या दिया डीएपी, उससे कितना प्राप्त करना, मतलब नाइट्रोजन कितना हो रहा है? 23 किलोग्राम। अब बताओ कुल नाइट्रोजन कितनी थी अपने पास? कुल नाइट्रोजन कितनी लेनी थी? कुल नाइट्रोजन वाला कितना बताओ? 123 किलोग्राम लेनी थी। लेकिन डीएपी के द्वारा कितना प्राप्त हुआ है ना अपने पास? डीएपी के द्वारा, डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन, डीएपी से प्राप्त कितना बताओ? 23 किलोग्राम। ठीक है, बताओ शेष नाइट्रोजन कितनी है? शेष नाइट्रोजन बची कितनी बताओ? शेष कितना बताओ? तो 123 माइनस क्या हो जाएगा? 23 बराबर कितना बताओ? कितना बताओ? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने पास नाइट्रोजन बची है, मतलब ये अपने को देनी है। अब शेष नाइट्रोजन किसे देखो? शेष बचा हुआ उर्वरक है, तो शेष बचा उर्वरक कौन सा है? यूरिया। तो शेष बची हुई नाइट्रोजन, बात बताओ, शेष बची हुई नाइट्रोजन यूरिया द्वारा जाता है, यूरिया द्वारा दिया जाता है। तो यूरिया द्वारा दिया जाता है, तो बताओ यूरिया की मात्रा क्या होगी? यूरिया की मात्रा बताओ तो किसमें आएगी? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होगा? 100 बटा क्या हो गया? 46 गुणा 100 बराबर कितना बताओ? कितना आएगा? 46,000 लगभग 212। भैया तुम्हारी मैथ खतरनाक है यार, मेरे को फेल कर दिया। 212 4 और मामला कैसे संकट है? भाग 46 भाई 212 नहीं 217 किलोग्राम किसकी मात्रा है बताओ? यूरिया। किसकी है बताओ? यूरिया। तो ये तो मान लो किस बात है? यूरिया हो गया। और पहला कौन सा बताओ उसमें? डीएपी। कौन सा हो गया? डीएपी। दोबारा समझो एक बार। सबसे पहले अपने बात करते हैं डीएपी और यूरिया। ठीक है, डीएपी में दो पोषक तत्व बचे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और यूरिया में कौन होते हैं? तो सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करोगे? डीएपी। तो डीएपी की मात्रा, और डीएपी की मात्रा याद करेंगे तो मतलब डीएपी किसके लिए जाता है? फॉस्फोरस। तो क्या करेंगे? डीएपी की मात्रा बराबर क्या होगा? 100 बटा 46 क्यों लगाए? फॉस्फोरस की मात्रा 60 क्यों लगाए? 120 क्यों नहीं लगाए? 123? क्योंकि अपने क्या याद करें? फॉस्फोरस। और दिया भी जगह जाएगा, फॉस्फोरस दिया जाएगा, क्या होगा? 100 बटा 46 गुना 60 कितना आएगा? 100। अब इसके द्वारा नाइट्रोजन निकाल लो भाई, डीएपी तो कितना नाइट्रोजन निकाल, सिंपल सी बात आएगा 18 बटा 100। क्या करना अपने को? 18 बटा 100। जो भी आंसर है क्या करना? उसको गुणा करना है। 18 बटा 100 जो भी आंसर क्या करना है? जो आएगी मात्रा किसकी आएगी बताओ? नाइट्रोजन। क्या आएगी? नाइट्रोजन। अब अपने को नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन कितनी थी? 100। अब अपने दिया जाए कितने दो? 23। कितना बचा अपने पास? 100। अब शेष नाइट्रोजन किसी द्वारा दिया भाई? जो भी शेष उर्वरक होगा, यहाँ पर उर्वरक कौन सा बताओ? यूरिया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया क्या? आवाज नहीं आई? एक बार और नहीं, आवाज नहीं है, दूसरा और कराऊंगा अभी क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो ध्यान रखना, बागड़ बिल्ला बना दूंगा आपको। आया कि नहीं आया? है? चलो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। मैं 4 बार बोलोगे 10 बार समझा दूंगा, लेकिन कॉपी को फाड़ के फिर दोबारा करवाऊंगा आपसे। नहीं किया ना फिर फाड़ ही दूंगा, ध्यान रखना। समझ लेना। क्या सोच रहे हो तुम? अपन एक बार और बोल देते नहीं आया, फिर और बोल देंगे नहीं आया, लेकिन जब मेरे को सताओगे तो फिर मैं आपको मालूम मेरे क्या करूंगा? कॉपी बंद, ट्यूशन दे रहा हूं, करो आप। फिर फिर कर दूंगा तुम्हारा सेटलमेंट पूरा ही। पूरा कौन सा बताओ? 2। कौन सा? यूरिया और यूरिया मतलब डीएपी को क्यों याद करें? पहले 2 पोषक तत्व, यूरिया क्यों नहीं याद करें? उसमें 1 पाया, क्योंकि अगर मान लो डीएपी दो साथ में क्या प्राप्त होगा अपने को? नाइट्रोजन। इसलिए दिए जाने वाले पोषक कौन कौन से? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। बताओ किसकी मात्रा याद करेंगे? डीएपी की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 बटा 46 क्यों आया? क्योंकि उर्वरक किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। और यहाँ 60 ही क्यों आया? क्योंकि अपन फॉस्फोरस की मात्रा इसके द्वारा याद कर रहे हैं। कितना मात्रा बताओ? 100। मतलब अपने को 60 किलोग्राम डीएपी मतलब फॉस्फोरस देने के लिए कितना देना पड़ेगा? 130 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा? डीएपी। लेकिन जब 130 किलोग्राम डीएपी देते हो तो नाइट्रोजन क्या होगा? उसे प्राप्त होगा। नाइट्रोजन कितना हो गया? ऐसे याद करने का तरीका 18 बटा 18 क्यों लगाया यहाँ पर बताओ? डीएपी नाइट्रोजन कितनी होती है? 18। 18 बटा जो भी आंसर आए उसका करना है, गुना करना है। जब मात्रा आएगी इसकी आएगी बताओ? नाइट्रोजन। अब अपने पास जो कुल नाइट्रोजन थी उसमें से क्या करना है? इसको घटाना है, और घटाने के बाद जो शेष नाइट्रोजन होगी जो दूसरे उर्वरक के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा उर्वरक कौन सा बताओ? तो यहाँ पर सिंपल से वही बता 100 बटा
46 × 100 बराबर क्या हो गया? 217 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया। और समझाओ, वो तो हो जाएगा अभी। लिखो। क्लियर? डन। ये लिख लिया क्या आपने? चला आवाज मत कर तू। लिख लिया?
क्लियर? लिख ले क्या? अब कर लोगे? लिखो दे क्वेश्चन और लिखो। यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 120 किलोग्राम 160 किलोग्राम 160 किलोग्राम गेहूं के खेत में 160 किलोग्राम नाइट्रोजन 160 किलोग्राम क्या देगा बताओ? नाइट्रोजन 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगा? नाइट्रोजन तथा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के P2O5 देना चाहता है। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी? करो। 5 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, कर। कितना है रे? कितना है? कुछ नहीं किया होगा आपने। इधर देखो आप, बताओ इतना यहाँ पर कितना करोड़ है? 100, तो 120 होगा। कितना हो जाएगा बताओ ये? 260। कितना हो जाएगा? 260। कितना हो जाता है? 260। देखो इधर मिलेगा बाद में। 260 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? डीएपी। बताओ क्या? 18/100 गुणा 260 कितना होगा? 260 कितना होता है यहाँ पर? 46। कितना आएगा? 46 आएगा ना। कितना होता है यहाँ पर? कितना आएगा? 46। अरे समझ में आएगा नहीं आ रहा पहले से? हाँ भर रहे हो गया आप। 100/46 गुणा 120 बटा कितना? 260। 260 के लिए मतलब कितना? 18/100। आंसर कितना है? 260। कितना जाए बताओ? 46। कितना आएगा यहाँ पर? 46। तो बताओ कितना है टोटल? कितना है टोटल? कितना है रे? 160 प्राप्त कितना हुआ? 46। तो बताओ कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर? बताओ कितना हुआ रे? तो 160 माइनस 46 बताओ कितना आएगा? 100। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 100। हाँ कितना होगा? 100
14 किलोग्राम प्रति एकड़ क्या होगा शेष नाइट्रोजन अपनी बची। बताओ डीएपी की कितना हुआ 46, कुल कितना था 160, शेष कितना बचा 160 में से 146 कितने तो बचा 114। अब 114 किसके द्वारा दोगे आप यूरिया के द्वारा, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा 114 कितना है बताओ उसमें 1140 भाग कितना होगा 46 कितना 247 कितना आएगा 247 200 कितना आया 47 कहां तक किया था आपने हाँ बस 46 तक किया अभी तक मामला चल रहा है आपका गुणा करो आप इसलिए कराना पड़ रहा था मेरे को कल आना करके लेके आ जाना क्वेश्चन कल करके लेके आऊंगा लिखोगे अभी आप हाँ लिखोगे जल्दी लिखो इसको लिखो फटाफट देखिए ऑनलाइन में किसी ने किया है क्या डिवाइड करने में सीधा तरीका बताओ ये मैथ की थोड़ी ना क्लास चल रही सीधा तरीका बताओ डिवाइड करने का सीधा तरीका बताओ इसको हाँ यहां तक लिख लिया आपने लिखो लिख लिया लिख लिया कल पढ़ के आना ध्यान रखना ठीक है क्लियर ठीक है डियर कल इसको करके लेके आओगे ध्यान रखना एक एक चीज को अपने खुद से मतलब नोटबुक में लिखो फिर अपने मन से सोल्व करो इसको अब आपको 2 का आ गया 3 का भी क्या होता है सेम ही होता है
है।